नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर सीरीज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर की हम बात कर रहे थे। सीलिया एंड फ्लैजिला, ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है ऑफ दिस सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की ही बाहर की तरफ आउटग्रोथ हो गई है, उसी को हम सीलिया या फिर फ्लैजिला बोलते हैं। सीलिया ये स्मॉल है एंड फ्लैजिला जो है कंपैरेटिवली लॉन्गर है। सीलिया क्या करते हैं, ओट्स की तरह वर्क करते हैं एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट में एंड कोज द मूवमेंट ऑफ ईदर या तो सेल या फिर सराउंडिंग फ्लूइड। देखो ऐसी वो जो एक लंबी सी नाव होती है उसमें से बहुत सारे ऐसे नाइफ से होते हैं, ठीक है, उन्हें ओट्स बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये सारे एक साथ आगे मूव करते हैं एंड एक साथ ये पीछे मूव करते हैं। तो या तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इन ओट्स के थ्रू वाटर क्या करता है, पीछे जाता है एंड ये जो बोट है ये आगे जाती है ना। या तो सराउंडिंग फ्लूइड पीछे जा रहा है या ये खुद आगे जा रही है। तो ओट्स का मूवमेंट ये होता है। तो सीलिया ओट्स की तरह काम करते हैं कोऑर्डिनेटेड वे में, या तो ये सेल को मूव कराते हैं या फिर सराउंडिंग फ्लूइड को मूव कराते हैं। फ्लैजिला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल है फॉर सेल मूवमेंट। सीलिया एंड फ्लैजिला दोनों ही सेल का मूवमेंट में रिस्पॉन्सिबल है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में फ्लैजिला मिलता है। प्रोकैरियोट्स में फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना रहता है एंड यूकैरियोट्स में जो फ्लैजिला वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स का बना रहता है। मतलब प्रोकैरियोट्स में जो फ्लैजिला होता है वो कंपैरेटिवली क्या होता है, लो लेवल का होता है। मतलब फ्लैजिलिन प्रोटीन थोड़ा लो लेवल का प्रोटीन होता है एंड ट्यूब्यूलिन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स लेवल का प्रोटीन होता है। तो इसलिए इनका स्ट्रक्चर फ्लैजिला है दोनों में, फ्लैजिला प्रोकैरियोट्स में भी यूकैरियोट्स में भी, बट जो स्ट्रक्चरली दोनों बोथ आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट टू ईच अदर, ठीक है। क्योंकि ये जो यूकैरियोट्स में जो फ्लैजिला होता है ये मोर कॉम्प्लेक्स है देन द यूकैरियोटिक फ्लैजिला, क्योंकि अलग अलग प्रोटीन का बना है इसलिए अलग अलग इनका स्ट्रक्चर भी होगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में जब एडवांसमेंट हुआ तब हमें पता चला एक्चुअली में सीलिया एंड फ्लैजिला के अंदर क्या होता है। सीलिया एंड फ्लैजिला आर द मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, जिसकी मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये इस टाइप से हम बनाते हैं, तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसकी कोर को हम एक्सोनीम बोलते हैं। ये अगर एक सीलिया फिर फ्लैजिला है, अगर हम इसको कट करें और ये वाला पार्ट देखें तो हमें ऐसे गोला गोला सा स्ट्रक्चर नज़र आएगा, इसी को हम एक्सोनीम बोलते हैं। फिर इस एक्सोनीम में बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो कि एक दूसरे से रन कर रहे हैं पैरेलल टू ईच अदर अलोंग द लॉन्ग एक्सिस। मतलब देखो जैसे ये एक सीलिया है या फिर फ्लैजिला है, हमने इसका ये वाला पार्ट कट किया तो हमें ऐसे सर्किल सा नज़र आया जहाँ पे हमें माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलेंगे, ऐसे ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स मिल रहे हैं। पहले मैं एक काम करती हूँ, पहले इसको समझा देती हूँ फिर इस लाइन पर आऊँगी, ठीक है। देखो सीलिया एंड फ्लैजिला में क्या होता है, ये जो एक्सोनीम है अगर हम इसको ध्यान से देखें तो क्या होगा, यहाँ पे जो है दो जोड़े में माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी कि साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स है ना, जो कि ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स के बने रहते हैं। इस तरीके से दो के जोड़े में माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलते हैं, वो भी 9 और पेरीफेरी पे मिलते हैं। तो ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 से 9 होते हैं, साइड में जोड़े में होते हैं दो होते हैं। इसके बाद बीच में होता है 2 इस तरीके से माइक्रोट्यूब्यूल सिंगल साइड में तो डबल यानी कि जोड़े में है, बीच में सिंगल है और दोनों एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट रहते हैं। ये भी आपस में इस टाइप से एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। फिर यहाँ पर होती है एक सेंट्रल शीट जो कि इन दोनों को ऐसे कवर करके रखती है। फिर यहाँ पे हर एक डपलेट को इस सेंट्रल शीट से जोड़े रखता है रेडियल स्पोक्स। तो इस टाइप से 9 रेडियल स्पोक्स यहाँ पे होती है। तो ये स्ट्रक्चर रहता है एक्सोनीम का ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। तो यहाँ पर देखो ये है सीलिया एंड फ्लैजिला। अगर हमने इस पार्ट को कट किया तो यहाँ पे हमें ऐसे गोला सा स्ट्रक्चर मिलेगा। यहाँ पर अगर हमने कट किया तो यहाँ पे भी हमें ऐसे गोला सा स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो यहाँ पे इस टाइप से क्या है, ऐसे डपलेट प्रेजेंट है, यहाँ पे भी डपलेट प्रेजेंट है। तो ये जो डपलेट है ये इस टाइप से थ्रू द लॉन्ग एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है। हमने इसको कट करके देखा ना तो हमें तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे गोल से नज़र आए, लेकिन ये पीछे पूरी की पूरी एक्सिस में फैले हुए। जैसे गोला भी स्ट्रक्चर भी इस टाइप से देखो, जैसे ये गोल था, ये माइक्रोट्यूब्यूल से ये गोल स्ट्रक्चर भी पूरे इसमें फैला हुआ है ना, तो ऐसे ये भी पूरे उसमें जो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये भी पूरे उसमें इस टाइप से पूरे लंबे फैले हुए हैं एंड एक दूसरे से ऐसे पैरेलल है।
सो आई होप ये लाइन आपको क्लियर होगी कि कैसे ये पूरी की पूरी एक सीलिएंट फ्लैजेला की पूरी लॉन्ग एक्सिस में ये माइक्रोट्यूब्यूल्स एक्सटेंडेड रहते हैं थ्रू आउट द लॉन्ग एक्सिस और एक दूसरे से पैरेलली रहते हैं। अगर हम यहाँ से काट के देखेंगे तो हमें ऐसे गोला गोला सा नजर आएगा, बट ये पूरे के पूरे लेंथ में रहते हैं। साइड में यानी कि पेरीफेरी में 9 डपलेट्स रहते हैं जो कि रेडियली अरेंज्ड है। बीच में सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स है, 2 सिंगलेट है। फिर अरेंजमेंट इसका 9+2 अरेंजमेंट रहता है। 9 इज़ डपलेट एंड 2 इज़ सिंगलेट। ये पेरीफेरी पर है और ये सेंटर पे है। अच्छा, अब देखो ये स्ट्रक्चर है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स डपलेट है, ये 2 डपलेट को कनेक्ट करने वाला इंटर डपलेट ब्रिज और ये 2 सिंगलेट को कनेक्ट करने वाला इंटर सिंगलेट ब्रिज। ये सेंट्रल शीथ है, ये रेडियल स्पोक्स है, 9 रेडियल स्पोक्स जो कि हर एक ट्यूब्यूल्स को किससे जोड़ रहा है, सेंट्रल शीथ से जोड़ रहा है। ये सेंट्रल शीथ हो गई। 9 क्या है, रेडियल स्पोक्स है। पेरिफेरल डपलेट्स कनेक्टेड है लिंकर से जिसका नाम है क्या, इंटर डपलेट ब्रिज और इंटर सिंगलेट ब्रिज। दोनों सीलिएंट फ्लैजेला इमर्ज होते हैं सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से जिसको हम बेसल बॉडी बोलते हैं। ये मैं सेंट्रियोल पढ़ाने के बाद समझाऊंगी इस लाइन। सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल। सेंट्रोजोम एक ऑर्गेनेली है जो कि सेंट्रियोल से मिलकर के बनती है। सेंट्रोजोम इज एन ऑर्गेनेली जिसमें 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है सेंट्रियोल, और ये 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स यानी कि 2 सेंट्रियोल आपस में 90 डिग्री से कनेक्ट रहती हैं। ये सराउंडेड होते बाय अमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, यानी कि जो सेंट्रोजोम है इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, बस यहाँ पे ना इसके साइड में ऐसे अमोर्फस मतलब कि इरेग्युलर सा, जैसे कोई रेगुलर शेप ना हो, ऐसे इरेग्युलर सा पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल इसको घेर के रखता है। बस इतना याद कर लेना कि जो सेंट्रोजोम है वो सराउंडेड बाय अमोर्फस इरेग्युलर सा पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। दोनों सेंट्रियोल एक सेंट्रोजोम में परपेंडिकुलरली होती है एक दूसरे से, यानी कि 90 डिग्री पर होते हैं, और इनको अगर हम काट के देखेंगे तो हमें कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे सीलिएंट फ्लैजिला में साइड में क्या था, 9 डपलेट्स प्रेजेंट थे, लेकिन सेंट्रियोल या फिर सेंट्रोजोम में ट्रिपल यानी कि ट्रिपलेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो 3 के जोड़े में माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पे इस टाइप से प्रेजेंट रहते हैं। ये आपस में कनेक्ट रहते हैं इंटर ट्रिपलेट ब्रिज से। बीच में यहाँ पे कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होता, बल्कि बीच में एक प्रोटीन का ऐसे गुच्छे से पड़ा रहता है जिसको हम हब बोलते हैं। फिर 9 ही यहाँ पे रेडियल स्पोक्स होते हैं, बस ऐसे सिंपल से स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। सो 9 इवनली स्पेस्ड ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के माइक्रोट्यूब्यूल्स रहते हैं। ट्रिपलेट है, एडजेसेंट ट्रिपलेट्स लिंक्ड होते हैं बाय इंटर ट्रिपलेट ब्रिज से। बीच में हब प्रेजेंट होता है जो कि प्रोटीनेशियस है। फिर 9 रेडियल स्पोक्स होती हैं। अच्छा, अब देखो ये जो सेंट्रियोल है यानी कि जो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है, क्या होता है ना, जब सीलिएंट फ्लैजिला बन रहा होता है तब ये सीलिएंट फ्लैजिला के बेस पर चला जाता है। वन ऑफ द सेंट्रियोल सीलिएंट फ्लैजिला के बेस पर चला जाता है और मॉडिफाई हो जाता है इनटू बेसल बॉडी ऑफ सीलिएंट फ्लैजिला की। सो बेसिकली जो सेंट्रियोल है वही सीलिएंट फ्लैजिला की बेसल बॉडी को बनाता है। सेंट्रियोल क्या करता है, बेसल बॉडी को बनाता है। जब सीलिएंट फ्लैजिला बन रहे होते हैं तभी यहाँ पर जाके मॉडिफाई हो जाता है और बना लेता है क्या, बेसल बॉडी। तो बेसल बॉडी का जो स्ट्रक्चर होगा वो एकदम सेंट्रियोल जैसा होगा। दोनों का स्ट्रक्चर सेम है क्योंकि दोनों एक ही है, सेंट्रियोल से ही बेसल बॉडी बनता है। देन ये जो सेंट्रियोल है ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में मिलता है, प्लांट सेल्स में ये नहीं मिलता। इसका काम क्या है, सेल डिवीजन में ये हेल्प करता है। एनिमल सेल डिवीजन में ये स्पिंडल फाइबर्स बनाता है, स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं, काइनेट, देखो जैसे ये 2 क्रोमोजोम है, मतलब एक क्रोमोजोम के 2 क्रोमैटिड है। यहाँ पे काइनेटोकोर ऐसे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो एक स्पिंडल फाइबर यहाँ से अटैच होता है, एक स्पिंडल फाइबर यहाँ से अटैच होता है। ये इसको दूर ले जाता है, ये इसको दूर ले जाता है, फिर ये ब्रेक हो जाता है। सो इन्हीं का तो इस टाइप से सेल डिवीजन होती है। तो स्पिंडल फाइबर को फॉर्म करना इज़ द वर्क ऑफ सेंट्रियोल। ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ये सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा।